हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कक्षा 5 विषय हिंदी की जो अनुक्रमणिका दी हुई है वह देखेंगे। पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम, पृष्ठ क्रमांक। तो पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा, पाठ 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पाठ 4 हम भी सीखे, पाठ 5 ईदगाह, पाठ 6 पन्ना का त्याग, पाठ 8 छत्रपति शिवाजी, पाठ 9 रम्मो और कल्लो, पाठ 10 नीति के दोहे, पाठ 11 मरकर भी जो अमर है, पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, पाठ 14 मित्र को पत्र, पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत, पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी, पाठ 18 रानी अवंतीबाई, पाठ 20 उज्जैन। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 5 ईदगाह। तो पाठ 5 ईदगाह के प्रश्न उत्तर हम आज देखेंगे। उससे पहले आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पाठ 5 ईदगाह। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है हमें। यहाँ जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है उसका, तो ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं। तो हमने इसका उत्तर लिखा है बच्चों, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को सजदा नमाज कहते हैं, है ना। ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को सजदा नमाज कहते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ मिलेगा प्रश्न क्रमांक 24। तो रोटियां उतारते समय चिमटा का उपयोग किया जाता है। तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का, तो रोटियां सेकने के लिए हम चिमटों का उपयोग करते हैं, तो रोटियां उतारते समय चिमटे का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ है सुरलोक सिधारना यानी मृत्यु होना। सुरलोक सिधारना यानी क्या होता है, मृत्यु होना। आइए बच्चों, हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, हामिद के कौन से मित्र ने मेले से क्या क्या खरीदा। मित्र और खिलौने के नाम भी लिखिए। हामिद के कौन से मित्र ने मेले से क्या खरीदा, हमें इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है, प्रश्न का उनके हामिद के मित्रों का नाम भी लिखना है और उन्होंने क्या खरीदा, कौन सा खिलौना खरीदा, इसका भी नाम लिखना है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 5 विषय हिंदी की पृष्ठ क्रमांक 23 पे, अनुच्छेद 8 में। तो हामिद और उसके सारे दोस्त कहाँ गए थे, मेले में गए थे। तो मेले में कौन कौन गया था, उनके नाम हमें यहाँ लिखना है और उन्होंने क्या खरीदा उसका नाम। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, इतने सारे हामिद के 4 दोस्त थे। चारों दोस्त मेले में गए थे। तो महसूद सिपाही, मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील और सम्मी ने खंजरी खरीदी थी। देखिए, महमूद ने सिपाही खरीदा था, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील और सम्मी ने खंजरी। इतने खिलौने हामिद और उसके दोस्तों ने खरीदा था। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ आशीर्वाद दिया हुआ है, इसका हमें क्या लिखना है, शुद्ध रूप लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। शुद्ध रूप लिखा हमने, देखिए आशीर्वाद एक गलत लिखा हुआ, उसका सही है आशीर्वाद शुद्ध रूप। और वाक्य में प्रयोग, हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हमने यहाँ वाक्य में प्रयोग कर दिया है बच्चों, हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए बच्चों, हमने जो यहाँ शब्द लिखा है इसका शुद्ध रूप आशीर्वाद और वाक्य में प्रयोग हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हमने वाक्य में प्रयोग किया है। अब आप इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम प्रश्न देखते हैं। पर्वत, पर्वत मतलब ये पर्वत क्या है, गलत लिखा हुआ है। दूसरा जो शब्द है वो गलत है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पर्वत। हमने यहाँ शुद्ध लिख के रूप लिख कर दिखाया हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। और वाक्य में प्रयोग, सतपुड़ा पर्वत को की 7 चोटियाँ है। देखिए, हमने पर्वत शब्द का वाक्य में प्रयोग किया, सतपुड़ा पर्वत की 7 चोटियाँ है। अगला शब्द है हमारा निर्भय, ये गलत लिखा हुआ है, इसका हमें शुद्ध रूप लिखना है। शुद्ध रूप क्या हो गया, निर्भय।
वाक्य में प्रयोग शेर निर्भय होकर जंगल में घूमता है। हमने क्या लिखा इस प्रश्न के उत्तर, जो निर्भय शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग क्या किया, शेर निर्भय होकर जंगल में घूमता है। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। देखिए ये सब स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, इसमें कुछ हमें कोई पाठ का पृष्ठ क्रमांक नहीं दिया हुआ है। हमें बुजुर्गों की सेवा करने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती। क्या होता है, हमें बुजुर्गों की सेवा करने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है और साथ ही उनका आशीर्वाद भी मिलता है, इसीलिए हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। आइए बच्चों हम अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। यदि हामिद के स्थान पर आप मेला जाते तो क्या खरीद कर लाते, उन चीज़ों का क्या करते। प्रश्न क्रमांक 23-24 का अनुच्छेद 8-9 दिया हुआ है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा हुआ है, यदि मैं हामिद के स्थान पर होता तो पहले मेले में घूमता। क्या करता, सबसे पहले पूरा मेला घूमते, चाट पकौड़ी खाते और बंदूक बॉल आदि खिलौना लेता, फिर झूला में बैठता, खिलौने से खेलता, अंग्रेजी वर्णमाला की पुस्तक लाता और हर दिन उसमें से ABCD पढ़ता, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला की पुस्तक लाकर हम पढ़ाई करते, फिर साथ ही राजा वकील भिश्ती खिलौने लाकर उनसे बातें करता। और जिस प्रकार हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा, वैसे मैं भी अपने दादाजी के लिए टेकने हेतु एक सुंदर लाठी खरीद कर लाता। जब मेरे दादाजी उस लाठी को देखते तो कितना प्रसन्न होते, मुझे ढेरों आशीष देते और मैं प्रसन्न हो जाता। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा बच्चों। यदि हामिद के स्थान पर मैं मेला में जाती तो क्या करती, यह मैंने लिखा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें मूल्यांकन दिया हुआ है। मूल्यांकन में देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। क्या दिया हुआ है, दुआ शब्द दिया हुआ है, इसका हमको हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है। तो दुआ यानी आशीर्वाद, तो हमने इसका समानार्थी रूप शब्द लिखा। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसा बदल गया। देखिए दादी ने जब हामिद के हाथ में चिमटा देखा तो उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। हामिद ने क्या किया था, मेला घूमने गया था। जब हामिद अपने दोस्तों के साथ मेला चला गया तो दादी गुस्सा हो गई, और जब हामिद लौटा तो हामिद को पता था कि उसकी दादी गुस्सा होने वाली है, तो उसने क्या किया, अपनी दादी का ख्याल रखते हुए उसने एक रोटी सेकने वाला चिमटा खरीद लिया। तो दादी ने जब हामिद के हाथ में चिमटा देखा तो उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया, क्योंकि हामिद को मेले में भी अपनी दादी का ख्याल था, उसे अपनी दादी का ख्याल था मेले में भी, इसलिए उन्होंने जब उसकी दादी के हाथ रोटी सेकते हुए जलते थे तो उसने चिमटा खरीद कर लाया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखे। दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखे। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर हमें क्या करना है, 8 से 10 वाक्य लिखना है। ये चित्र आप सब देख सकते हैं, क्या है, एक मेले का चित्र है। हम भी मेला घूमने जाते तो मेला में ऐसे झूले लगे हुए होते हैं, मिठाइयाँ होती है और ये गुब्बारे बेचने वाला है और भिंगरिया दिख रही है हमें यहाँ, सब्जी भाजी और मिठाइयाँ, यहाँ खिलौने दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ यह चित्र एक मेला का है। क्या है, एक मेले का है। मेले में लोहे के बर्तनों की दुकान है जिसमें संसी बेलन आदि है। दिख रहा है आपको सभी संसी बेलन। मिठाइयों की भी दुकानें हैं और चरखी गुब्बारों की दुकानें हैं। और एक औरत मटकी खरीद रही है। एक औरत क्या कर रही है, मटकी खरीद रही है और एक आदमी लोहे का सामान खरीद रहा। तो इस तरह से मेले का चित्र दिया हुआ था। इस चित्र को देखकर हमने यहाँ 5 वाक्य लिखे। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पाठ 5 ईदगाह के प्रश्नोत्तर। बच्चों आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 8 छत्रपति शिवाजी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों।